बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो आज एक इद्दत में निकाह का केस उसकी जो अपील जो है वो सज़ा मुअत्तल करने की वो क्यों मुस्तरद हुई है, दरख्वास्त मुस्तरद हुई वो बताते हैं कुछ। और पाकिस्तानी सियासी मुस्तक़बिल के लिहाज से जो अहम तरीन केस है मखसूस नशिस्तों वाला, उसमें जो आज कुछ जजेस साहिबान के जो सख्त सवालात थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील भी जो थे वो तकरीबन लाजवाब थे। और वो कौन सी बातें थी और क्या वजह थी, और पीटीआई ने क्यों जो अपने ब्याह पे एप्लीकेशन दायर की है वो कुछ बताते हैं। और जो केस सोमवार के लिए एडजर्न हुआ है और उसमें क्या वजूहत है, जो सीनियर सहाफ़ी असनाद मलिक साहब और असद अली तूर साहब ने जो बात की है कुछ वो शेयर करते हैं। ये सारे डिटेल्स जो हैं, अपडेट्स जो इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो आज इद्दत में निकाह का केस था उसमें जो है वो सज़ा मुअत्तल करने की जो दरख्वास्त उस पर फ़ैसला था, और जज साहब ने जो है वो अपील मुस्तरद कर दी जो वो सज़ा मुअत्तल करने की। और उन्होंने कहा, चूँकि जो एक चीज़ उन्होंने कही कि जो हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आ गई है कि 12 जुलाई से इसके पहले इस केस का फ़ैसला होना है, तो इस वजह से जो है वो सज़ा मुअत्तल करने की अपील जो है मुस्तरद की जाती है। और एक उन्होंने 1980s केस का में कोई केस था उसका भी हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि जो है वो कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा जो अपील मुअत्तल करने की जो है वो सज़ा मुस्तरद की जाती है। और बज़ाहिर जो है वो एक जो जिस तरह कह सकते हैं, कहा जा रहा था कि हो सकता था कि इसमें ज़्यादा इम्कान था कि आज अपील जो है वो मुअत्तल हो जाती सज़ा मुअत्तल करने की। और जो मरकज़ी अपील का फ़ैसला है वो जो है वो उसकी हियरिंग जो है वो 2 जुलाई को होनी है। तो लिहाजा इस वजह से जो आज काफ़ी जो पीटीआई कारकुनान ने भी जो है इस पर एहतजाज किया और अदालत जो है काफ़ी जो नारेबाजी भी की। तो ये वजह थी, और जो है वो इस पर फ़ैसला तो ना हो सका। इसके बाद आ जाते हैं जो पाकिस्तानी सियासी मुस्तक़बिल के लिहाज से मैंने क्यों कहा ये अहम केस हो सकता है। उसकी वजह कुछ ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं अगर तो मिल जाती हैं पीडीएम को, जो मौजूदा हुकूमत है इनको, तो फिर उनके लिए जो है कोई भी आईनी तरमीम करने का जो है वो इख्तियार मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास जो है वो 2/3 अक्सरियत हो जाएगी। इस वजह से जो है वो कोई भी जो अपने मर्ज़ी की तरमीम चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास 2/3 अक्सरियत होगी। तो इस वजह से जो है वो ये केस जो है सियासी मुस्तक़बिल के लिहाज से बड़ा अहम केस है, और इस वजह से इस केस को ज़्यादा अहमियत हासिल है। और इस केस की जो है वो नेक्स्ट हियरिंग होगी मंडे वाले दिन, यानी कि सोमवार को। और सोमवार को अब देखते हैं क्या बनता है इस केस का। जो भी फ़ैसला आएगा वो तो जजेस ने अब तय करना है, लेकिन जो बज़ाहिर है वो जजेस की तरफ से सख्त सवालात का जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील को सामना था। कुछ सवालात थे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और जिस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील भी जो लाजवाब थे, क्योंकि जो गुज़िश्ता हेयरिंग थी उस पर जो डिटेल्स मांगी गई थी, फॉर्म्स वगैरह, और आज जो तफसीलन जो अदालत में जमा करवाए गए हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इनसे भी इस्तफसार किया गया। और एक मौके पर जब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि हु आर यू, आप कौन हैं, आप कौन कैसे किसी को आज़ाद डिक्लेयर कर सकते हैं, आप कोई आइन की शिक बताएं। तो ये जो है वो उस टाइम एक मौके पर कहा, उस क्योंकि जो पीटीआई के जो कुछ कैंडिडेट थे उन्होंने जो है वो अपने फॉर्म के साथ जो डिक्लेरेशन और एफिडेविट दिया हुआ था कि वो पीटीआई से हैं। तो इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने, चूँकि उन्होंने कहा जो 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था इसकी वजह से जो है वो उनके पास सिंबल नहीं है, तो लिहाजा उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आप हमें कोई आइनी कानून की कोई शिक दिखाएं, कुछ चीज़ दिखाएं जिसकी बुनियाद पर जो है वो आपने इनको आज़ाद डिक्लेयर किया है, वो क्या वजह थी और क्या किस पर डिक्लेयर किया। तो ये थी, और इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील भी जो लाजवाब थे। तो ये सारी वजूहत थी, और उस वजह से फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी कहा कि आप हमें कुछ आइनी शिक तो दिखाएँ, कुछ चीज़ तो दिखाएँ जिस बुनियाद पर आपने जो है वो उनको आज़ाद डिक्लेयर किया। तो बज़ाहिर जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील जो मुश्किल में नज़र आ रहे थे, और जिस सीनियर सहाफ़ी असनाद मलिक साहब और असद तूर साहब जो हैं उन्होंने जो अपने ब्लॉग में कुछ चीज़ें शेयर की हैं, और उनमें से बताते हैं कि जो उनका कहना था कि हसनात मलिक साहब हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फैसल साहब जो शायद मिनॉरिटी की तरफ चले गए हैं कि उनके पास अक्सरियत नहीं रही है, क्योंकि मेन मामला जो शुरू हुआ था वो 13 जनवरी के फ़ैसले से शुरू हुआ था। और एक लम्हे पर जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा इस पर तो फिर आपने जो इस कोर्ट की जजमेंट थी उसकी जो गलत इंटरप्रेट की है, उसकी गलत तशरीह की है, तो उस पर जो है
وکیل جو تھے الیکشن کمیشن کے اسکندر صاحب جو انہوں نے کہا کہ جی بالکل، تو مطلب کہ انہوں نے 13 جنوری کے فیصلے کو بنیاد بنا کر جو ہے، یہ اسناد ملک صاحب نے بھی یہی چیزیں جو رپورٹ کی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ان کو آزاد ڈکلیئر کیا. تو اب جو بظاہر سوالات تو بڑے اہم سے آتے جا رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ججز کیا ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن جو صورتحال جو ہے وہ ایک الگ رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، کیونکہ حضرات ملک صاحب نے بھی اس چیز کا کہا ہے کہ یہ باقی ممالک میں بھی ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ باقی ملاقاتیں ہوں، اس وجہ سے 4 چھٹیاں ہیں شاید، کیونکہ اگر اکثریت ہوتی تو وہ اس کیس کو جلد جو کنکلیوڈ کر دیتے. تو بظاہر چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ایک اور بھی چیز انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہو سکتا ہے آئینی ترامیم لائے جائیں، اس میں یہ بھی اختیار جو ہے وہ اپنا لے لیا جائے کہ حکومت جس کو چاہے وہ اس میں سے جو سینئر ہوں گے ان میں سے جو کسی ایک کو جو ہے وہ بنا دے چیف جسٹس. تو یہ بھی چیز دیکھی جا سکتی ہے، اور تمام ججز کی جو ہے وہ ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے کہ 2 سال کی. تو یہ چیزیں ہیں، اور جو پی ٹی آئی نے اپنی درخواست دی ہے اس میں انہوں نے یہ چیز اٹھائی ہے کہ ایک ہمیں سرٹن آئینی میں جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں اس پر جو ہے وہ چیز ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے اس کیس میں پارٹی بننا چاہتے ہیں. اور آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جو کہ اس کی سماعت کے اینڈ میں. تو یہ تھا ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ لاسٹ ہیئرنگ پہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا تھا کہ مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے اور میں اپنے جو دلائل مکمل کر لوں گا، اور آج تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کے قریب سماعت شروع ہوئی ہے، اور 1:30 2 بجے تک شاید سماعت چلتی رہی ہے، لیکن ان کے دلائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. تو اب دیکھنا ہے یہ اب کیا طے کرتے ہیں. باقی جو مزید اپڈیٹس آئیں گے جتنے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی کے لیے اتنا، اللہ حافظ.